गुड मॉर्निंग छात्रों। बच्चों की जैसा कि आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर को, आपके जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और बनेंगे भी हमेशा। तो आज लोग हम बच्चों हम ऐसे ही चैप्टर्स की स्टार्टिंग करेंगे जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा बनते हैं। तो बच्चे वो आज हम परसेंटेज चैप्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज चैप्टर्स की। तो परसेंटेज चैप्टर्स में देखो बच्चों होता क्या है, परसेंटेज चैप्टर को अगर हम फार्मूले के माध्यम से पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय हमारा वेस्ट होगा और सारे सवाल हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो परसेंटेज को हम पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना, इसका बड़े बड़े सवालों में कैसा उपयोग किया जाता है, ये चीज़ें पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे इसको बड़े सवाल में फॉलो करेंगे, लागू करेंगे, इसको सीखेंगे। तो आइए हम जानते हैं बच्चों प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाए। जैसे देखिए बच्चों, ये 5% दिया है। कितना दिया है? 5%। अब ये प्रतिशत है बच्चों। अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। बट्टा में 100। अगर ये 5% है वैल्यू, तो 5% को बच्चों हम 5/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट्टा में 100 हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। अगर ये प्रतिशत को हम बच्चों हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे, 5 का नाम 5, 5 बीस हम 100, 1/20 के। किसके बच्चों? 1/20 के। उसी तरीके से बच्चों अगर हम 10% की वैल्यू देखें तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10/100। 10 का नाम 10, 10 दाम में 100, 1/10 के। उसी तरीके से 15% को देखेंगे, 15% को देखेंगे तो 15/100 लिख सकते हैं ना। 5 तिहाई 15, 5 बीस हम 100, 3/20 के। अगर बच्चों 15% वैल्यू कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 3/20 के। देख रहे हो, 5 दूनी 2 10। बच्चों यहाँ 2 हो, 2 इंटू 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 5% का वैल्यू कितना है? 5/100 अर्थात 1/20 के। 10% का वैल्यू कितना है बच्चों? 1/10 की। यहाँ बच्चों गुणा 2 से हो रहा है, इंटू 2 गुणे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। एडिटिव मतलब जो यहाँ चीज़ें हो रही, यहाँ देखो ये 3 गुना है, यहाँ भी देखो 3/20 है। समझ रहे हैं वैल्यू? अब उसी तरीके से अगर हम बच्चों 20% को देखें तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20/100 लिख सकते हैं ना। 20 का नाम 20, 20 बच्चे 100, 1/5 के। ये चीज़ें क्लियर हुई ना बच्चों? उसी तरीके से अगर हम देखते हैं 25% का वैल्यू, 25% का वैल्यू, 25% वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? 25/100। कितना लिख सकते हैं बच्चों? 25% की वैल्यू को 25/100 लिख सकते हैं ना। 25 का नाम 25, 25 चौका 100 अर्थात 1/4 की। 1/4 की। आइए ऐसे कुछ मांस और बच्चों हम देख लेते हैं, कुछ मांस और हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें 30% का वैल्यू कितना होगा? 40% का वैल्यू कितना होगा? 50% का वैल्यू कितना होगा? 60% का वैल्यू कितना होगा? 70% का वैल्यू कितना होगा? और फिर उसके बाद 90% का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए वैल्यू की बात अगर हम करें तो 30% में 30/100 की। ये चीज़ें क्लियर है? 30/100 लिख सकते हैं ना। तो इसको 30/100 लिख देंगे। 30/100, 0 0 से कैंसिल अर्थात 3/10 की। 30% का वैल्यू कितना बच्चों? 3/10 की। 40% का वैल्यू कितना है? 40/100 अर्थात 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5 की। छोटा से छोटा रूप में तोड़ेंगे। 50% का वैल्यू बच्चों, देखिए 25% का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1/4 की। इसी में भाग 2 देंगे ना। इसी में जब भाग 2 देंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आएगा, 2/4 की। इसको छोटा जब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसी 50% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 की। कितने का वैल्यू हो जाएगा? 1/2 की। और 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 50% अर्थात बच्चों 50/100 ही नहीं लिखोगे। 0 0 से कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 अर्थात 1/2 के तो ही हुआ। यही चीज़ है तो यहाँ भाग 2 के निकाला गया 25%। जैसे 20% का वैल्यू कितना हो जाता है? 20% का वैल्यू बच्चों 20/100 होता है। 20 का नाम 20, 20 25 100, 1/5 की। अगर हम चाहें तो 20 तिहाई 60 कर रहे हैं, यहाँ तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6/5 हो जाएगा। ये चीज़ याद होगी।
इसको देखिए इसी तरीके से 60% का वैल्यू 60/100 लिखेंगे। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3/5 के। यहाँ भी तो 3/5 आया। यही चीज़ें तो आई एज इट इज। तो उसी तरीके से बच्चों अगर हम 70% का वैल्यू देखें, 70% का वैल्यू क्या होता है? 70/100 लिख सकते हैं ना बच्चों, 70/100 लिख सकते हैं। 0 से कैंसिल अर्थात 7/10 के। कितने के बच्चों? 7/10 के। उसी तरीके से अगर हम 80% का वैल्यू देखें, 80% का तो 80/100 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 0 से कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पचे 10 अर्थात 4/5 के। उसी तरीके से 90% का वैल्यू हम देखते हैं बच्चों कितना होता है। 90% की वैल्यू को हम 90/100 लिख सकते हैं ना बच्चों। 0 से कैंसिल अर्थात 9/10 की। ये चीज़ क्लियर हुई बच्चों। उसी तरीके से अगर हम 80% का वैल्यू देखें, 80% की वैल्यू को हम 80/100 में लिख सकते हैं ना। 0 से कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पचे 10 अर्थात 4/5 की। ये चीज़ें बच्चों क्लियर हुई। प्रतिशत को हमें कैसे भिन्न में बदलना है? प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्रतिशत के मान को जब हटाएंगे तो बटा में 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बटा में 100 लिख देंगे। जब बटा में 100 लिख देंगे तो बटा में जैसे देखिए बच्चों हम कहते हैं कि आपका मान जैसे मान लीजिए 33% का वैल्यू निकालना है हमें। कितने का वैल्यू निकालना है? 33% का। 33% का वैल्यू हमें निकालना है तो 33/100 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? लिख सकते हैं ना। अब इसको कैंसिल करेंगे, अब छोटा करना है। देखिए किसी संख्या से कट रही है तो नहीं कट रही है, तो 33/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये चीज़ें तो क्लियर हुई बच्चों। अब उसी तरीके से हम बच्चों कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कैसे भिन्न को प्रतिशत में। ये चीज़ें अगर आपको बच्चों क्लियर हुई है तो हम कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं इसको भी आइए देखते हैं बच्चों। कैसे देखते हैं? जैसे बच्चों अगर कहा कि 1/4 को भिन्न में बदलिए, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते थे? जब प्रतिशत को बदलना था जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो बटा में 100 लिखते थे। लेकिन अब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या क्या लिखेंगे? इंटू 100। जो जैसे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? 1/4, ये देखो वैल्यू है ना, 1/4, 1/4, एक सेकंड बच्चों। हाँ जैसे बच्चों देखिए 1/4। हाँ देखिए बच्चों 1/4 को कैसे हम देखिए प्रतिशत भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो ये चीज़ें देखिए बच्चों, भिन्न को आप कैसे प्रतिशत में बदलें? अगर 1/4 है बच्चों तो 1/4 को देखिए अब हम कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 100। ये चीज़ें हो जाएंगी। 4 से जब कैंसिल करेंगे 100 को तो 4 पच्चीस हम 100 अर्थात 25% का वैल्यू 1/4। इसी 25% को हमने जैसे देखिए इसमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो 25% को हम 25% जब हटाएंगे तो 1/4 ही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए 1/4 का वैल्यू क्या आया? मतलब 25% की। ये चीज़ें तो आई। अब हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज कर रहे हैं? इंटू में 100 कर दे रहे हैं। अच्छा इसी तरीके से 2/5 को देख लिया जाए। 2/5 को जब लिखेंगे बच्चों, 2/5 को लिखेंगे, एक सेकेंड बच्चों। 2/5 को जब लिखते हैं देखिए 2/5, 2/5। अब इसको जब ऐसे लिखेंगे 2/5 इंटू में 100 अर्थात 5 भी सही हम 100 अर्थात 40% की। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 40% की। उसी तरीके से 1/10 को लिखेंगे, 10 का नाम 10, 10 में 100 अर्थात 10% की। 1/10 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 10% की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 20% का लिखेंगे 1/20 इंटू 100। 1/20 का मान प्रतिशत में कितना होगा? 20 का नाम 20, 20 25 100 अर्थात 5% की। उसी तरीके से बच्चों हम देखते हैं 1/3 का मान कितना होगा? 1/4, 1/5 का मान कितना होगा? 1/6 का मान कितना होगा? 1/7 का मान कितना होगा? जैसे 1/3 का मान बच्चों यहाँ देखिए 100 हो जाएगा। 33 सही 1/3 के।
जब इसमें 3 से 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3 के। उसी तरीके से 1/5 को लिखेंगे 1/5 इंटू 100। 5 से जब कैंसिल करेंगे 5 विषम 100 अर्थात 20% की वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से हम बच्चों 1/6 को करेंगे 1/6 इंटू 100। 2 तिहाई 6 2 पचासाम 100 अर्थात 50/3 16 तियाँ 48 2 50 16 सही 2/3 के। उसी तरीके से 1/7 के वैल्यू को हम करेंगे चेंज। जब इसको चेंज करेंगे बटा में 100 इंटू 100 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 7 का नम 7 3 10 7 चौक 28 2 30 अर्थात 14 सही 2/7% की। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। ये चीज़ें जब क्लियर हुई हैं तो हम कैसे इसको इम्प्लीव करेंगे सवाल में, इसको भी सिखा देंगे। पहले देखिए बच्चों, इसका और कुछ मान हम ले लेते हैं, छोटा छोटा मान, कुछ मान जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे कैसे देखिए इम्प्लीव किया जाए। 1/11 का अगर मान किया ज्ञात किया जाए तो कितना हो जाएगा 1/12 का, 1/14 का। ये देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत ही मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मल कर देता है। 1/11 के मान को अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, 1/11 इंटू में 100 लिख देंगे। 11 9 99 100 अर्थात 9 सही 1/11 के बराबर है वैल्यू इसकी। उसी तरीके से अगर हम 1/12 को चेंज करेंगे तो 1/12 इंटू 100 12 अट्ठे 96 400 अर्थात 4 का नम 4 4 3 12 8 सही 1/3 इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका छोटा वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सही 1/3% के। 8 सही 1/3% बराबर 1/12 के। उसी तरीके से 1/14 को हम देखेंगे तो 1/14 इंटू 100 यहाँ पर। अब इसको काट देंगे 2 सत्ते 14 2 पचासान 100 ठीक ना। 7 सत्ते 49 1 50 अर्थात 7 सही 1/7% की। तो बच्चों भिन्न को भी प्रतिशत में हमने बदलना सीख लिया। अब आगे की वीडियो में जो है बच्चों हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सवाल में ये भी सिखाएंगे। तो आगे की रणनीति आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।